मिकी आर्थर जी पाकिस्तानी टीम के हेड कोच होंगे और ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि मिकी आर्थर जिनके बारे में कहा जा रहा था कि नजम सेठी के बड़े चहेते हैं। नजम सेठी के पहले दौर में भी मिकी आर्थर पाकिस्तानी टीम के हेड कोच रहे थे और पाकिस्तान ने उनकी कोचिंग के अंडर ही सरफराज अहमद की कप्तानी के जो है वो अंडर 2017 की चैंपियन ट्रॉफी इंडिया को फाइनल में हराकर जीती थी। तो अब भी जो है वो जो है नजम सेठी ने कल ऐलान किया कि हम जो है मिकी आर्थर के साथ ही जाएंगे और ऑलमोस्ट जो है वो 90% हमारे जो मामलात हैं वो आपस में तय हो चुके हैं और पाकिस्तान की इस साल जो है वो कोई खास कमिटमेंट्स भी नहीं है। आगे बस अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज है और न्यूजीलैंड के साथ T20 और ODI मैचेस हैं कुछ 5-5 तो वो हैं। उसके बाद एशिया कप है और उसके बाद वर्ल्ड कप है। इसके अलावा तो पाकिस्तान की कोई भी जो है वो जो है इंटरनेशनल कमिटमेंट्स नहीं है। तो लग यही रहा है कि जो पहले मिकी आर्थर की तरफ से बयान आया था कि मैं पाकिस्तान की टीम की कोचिंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डर्बी शायर की जो है वो काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड की उसके साथ मुंसलिक उसकी कोचिंग कर रहा हूं और अगर आप मुझे वक्ती तौर पे एक टूर्नामेंट के लिए मुझे कप्तानी के कोचिंग के लिए लेके आते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो PCB ने उसके लिए ना कर देते कि हमें वक्ती तौर का नहीं या हमें 1 महीने या 2 महीने या एक टूर्नामेंट के लिए नहीं चाहिए, हमें परमानेंट कोच चाहिए। तो अब जो है वो नजम सेठी ने कल एक बड़ा ऐलान किया कि मिकी आर्थर जो हैं उनके साथ हमारे 90% जो हैं वो मामला तय हो चुके हैं और 10% रह गए हैं और बहुत जल्द जो है वो मिकी आर्थर आपको पाकिस्तान की टीम के हेड कोच बनते हुए दिखाई देंगे और पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखना ये पड़ेगा, उन्होंने ये भी वाज़ेह नहीं किया कि वो लॉन्ग टाइम के लिए पाकिस्तानी टीम के साथ होंगे या फिर क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल हार्ड कमिटमेंट्स नहीं है तो मे भी जिस तरह जस्टिन लैंगर के साथ, टॉम मूडी के साथ जो फ्लिमिंग के साथ और बाकी एंडी फ्लोर के साथ रब्ता किया गया था और मैथ्यू हेडन के साथ उनके साथ रब्ता किया गया था तो उनने सब ने जो है वो पाकिस्तान की कोचिंग करने से माजरत कर ली। तो उसके बाद में भी जो है वो मिकी आर्थर को यही कहा गया कि चलें आप जो है पाकिस्तान की कोई आप ये ज्यादा बात ना करें कि मैं जो है वो स्पेसिफिक एशिया कप या वर्ल्ड कप के लिए आऊंगा, आप ये बात ना करें क्योंकि पाकिस्तान की जो है वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इतनी है नहीं। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, आपके पास इनफ टाइम है, आप इस में भी जो है वो इस सीरीज में भी जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने खेली है PSL के बाद और अफगानिस्तान के साथ उसमें भी हम चले गुजारा कर लेंगे और आपके बताए हुए कोचेस के मुताबिक खेल लेंगे। तो आप उसमें भी अगर नहीं आते, हमें अवेलेबल नहीं होते तो कोई मसला नहीं है, तो आप हमें एशिया कप में जो है वो ज्वाइन कर लें और उसके बाद हमें वर्ल्ड कप में ज्वाइन कर लें। अगर PCB ने सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर जो है ना वो टांका फिट करने की कोशिश की है कि गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश की है और नजम सेठी ने उनको मिकी आर्थर को सिर्फ ये कहा कि आप ये बार बार ना मीडिया पे कहें कि हाँ मैं जो है वो पर्टिकुलर जो इवेंट्स के लिए पाकिस्तान की टीम की कोचिंग के लिए अवेलेबल हो, आप ये बात ना कहें। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर वो पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म के लिए कोचिंग नहीं करते हो, सिर्फ एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कोचिंग करते हुए दिखाई देंगे और एक खास जो है वो अच्छा खासा पैसा पाकिस्तान का जो है वो लेके जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से कोई अच्छा फैसला नहीं है। उससे बेहतर था कोई जो ऐसे कोच को लगा देते जो लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के साथ चल पाता। और जरूरी नहीं अगर आपके साथ कोई अभी फॉरेन कोचेस नहीं आ सकते तो आप बड़े नामों के लिए के अलावा आप छोटे कोचेस के साथ भी जा सकते थे। तो क्योंकि एक बंदा जिसने पर्टिकुलर एशिया कप के लिए आना है वो क्या करेगा, वो आपकी टीम में ज्यादा खाड़ पिछाड़ नहीं करेगा और वो टीम को बनाएगा नहीं। क्योंकि जिस तरह मिकी आर्थर पिछली बार आए थे उनको पता था मैंने 3-4 साल पाकिस्तान की टीम के साथ काम करना है, तो उनने पाकिस्तान की टीम को बिल्ड किया था और पाकिस्तान की टीम को एक उसमें नई रूप होंगी थी और अपनी मर्जी के फैसले किए थे और पाकिस्तान टीम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी 2017 की जीत गया था। तो जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर बाबर आजम, हसन, सरफराज अहमद, शादाब खान, फखर जमान, ये शाहीन शाह अफरीदी, ये सब उसी दौर के प्लेयर हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बंदा लाते हैं तो वो अपनी प्लानिंग बताता है, वो अपनी टीम बिल्ड करता है और उसके मुताबिक खिलाता है। तो अगर एक बंदा एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए तो वो क्या करेगा, ना तो अपने वो सख्त फैसले कर सकता है क्योंकि उसको पता है यार मैंने ये इवेंट खिलाना है, इसके लिए मैं सिर्फ कोचिंग कर रहा हूँ। जिससे मैथ्यू हेडन थे उनने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। जब आप एक इवेंट के लिए होते हैं तो आप ना कप्तान से लड़ते हैं ना मैनेजमेंट से लड़ते हैं क्योंकि आपको पता होता है मैंने यही इवेंट बस कोचिंग
कोचिंग करनी है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, मुझे मेरे हिस्से का अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो अगर पीसीबी ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ ढंग टपाने वाली बात की है, क्योंकि पीसीबी के साथ कोई कोच जो है वो काम करने को तैयार नहीं हो रहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो फिर मेरे ख्याल से ये सरासर ज्यादती है कि आप मिकी आर्थर की तरफ जा रहे हैं और आप उन पे इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर मिकी आर्थर जो है वो पाकिस्तान की टीम के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम को लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल होंगे, तो फिर ये एक अच्छा फैसला। नो डाउट वो बहुत अच्छे कोच है, उन्होंने पाकिस्तान की टीम को बड़े अच्छे अच्छे शानदार प्लेयर दिए और पाकिस्तान उनकी कोचिंग के अंडर पाकिस्तान की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान की T20 में जो है टॉप रैंकिंग रही है, ओडीआई में भी पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता रहा, टेस्ट में भी पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता रहा, आपने चैंपियन ट्रॉफी पहली दफा जीती। तो लेकिन उसका फायदा तभी होता है कि जब आप उसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो उसको लॉन्ग टर्म और फुल 24/7 और जो है वो कोच अपॉइंट करेंगे। तो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए 24/7 और जो है वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेंगे तो फिर तो उसका फायदा होगा। लेकिन अगर आपने डंक पाने वाली बात की है तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। बहरहाल इस पे नजम सेठी और मिकी आर्थर ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया कि उनके साथ क्या जो है वो आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स हो रही हैं। तो ये भी वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। पर हमें नेक ख्वाहिशात का जो है वो नेक उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ना उम्मीद जो है वो कुफ्र है। और स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।